मौका है मौलाना आज़ाद की यादगार तिरंगे के नीचे, और कल जो है मौलाना आज़ाद की सालगिरह। और जैसा कि जानते हैं मौलाना आज़ाद की सालगिरह नेशनल एजुकेशन डे के तौर पे मनाया जाता है। डॉक्टर इकबाल की जो सालगिरह होती है उसको इंटरनेशनल उर्दू डे के तौर पे मनाया जाता है। मौलाना आज़ाद ना किसी स्कूल के पढ़े थे, ना किसी कॉलेज के पढ़े थे। हैरत की बात ये तो किसी मदरसे के भी पढ़े नहीं थे, ना ही वो किसी दारुल उलूम के पढ़े थे। उनकी टोटल एजुकेशन उनके घर में हुई, उनके वालिद की निगरानी में हुई। तो फिर ये जो है मौलाना आज़ाद इतने बड़े आलिम कैसे बने? मैंने जहाँ तक पढ़ा है मौलाना आज़ाद किताबें पढ़ पढ़ करके आलिम बन गए। इसका मतलब यही है कि आज के जो सिस्टम में हम देखते हैं आलिम बनना जो है वो ना मदरसे का काम है, ना कॉलेज स्कूल आपको बना सकते, डिग्री दे सकते। आलिम अपनी काबिलियत से और अपने शौक़ से बनता है। मौलाना आज़ाद के बारे में मैंने पढ़ा है कि वो एक किताब जब शुरू करते थे एंड तक पूरा पढ़ लेते थे और किताब का एक एक सफ़ा उनको ज़हन नशीन हो जाता। आपको ये भी मालूम होगा कि मौलाना आज़ाद जो थे वो उन्होंने एज ए फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, एज ए फर्स्ट कल्चरल मिनिस्टर ऑफ इंडिया ललित कला एकेडमी, संगीत की एकेडमी बनाई। तो मौलाना और संगीत का क्या ताल्लुक़ है? उनकी हिस्ट्री से ये पता चलता है मौलाना जब बहुत 12-13 साल की उम्र के थे, कोलकाता में वो किताबों की दुकानों में जाते थे और घंटों बैठे रहते थे किताबें पढ़ते। तो वहाँ उनको पर्शियन की एक बुक मिल गई जो म्यूज़िक पर थी, क्लासिकल और इंडियन म्यूज़िक पर पर्शियन की बुक। उन्होंने पूरी बुक पढ़ डाली। उसके बाद उनको म्यूज़िक का शौक़ हुआ और टीन्स में ही उनके म्यूज़िक की तरफ गए। तो इस तरह से वो, मैं समझता हूँ उन्होंने जहाँ IIT बनाई, जहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रेड्स कमीशन बनाया, जहाँ उन्होंने आज के इंडिया का हायर और सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल का सेटअप बनाया, जो मौलाना है उन्होंने बनाया, वही उन्होंने ललित कला एकेडमी बनाई। तो मौलाना की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी वो किताबें। आज अफसोस का मकाम ये है कि किताबें लोगों से दूर हो गई। इस इलाके में बहुत सारे साउथ बम्बई के अपने इलाके लाइब्रेरियाँ थी जो पब्लिक लाइब्रेरीज थी और प्राइवेट लाइब्रेरीज थी, सब के सब खत्म हो गए। यहाँ निगार लाइब्रेरी जहांगीर की बहुत बड़ा मरकज़, यहाँ पर फैज़ान की लाइब्रेरी थी। किताबों का शौक़ था लोगों को। तो हम उस वक्त को वापस नहीं ला सकते। मेरी ये गुजारिश है, क्योंकि रईस इस मामले में बहुत इंथुजियास्टिक है, ओपन है और बहुत ही एक्टिव है, कि आज जो है हमारे इलाकों की दीवारें जो है ना किताबों का काम, जैसा आपने वो दीवारें बनाई, ये किताब का काम कर रहा है। तो नक्श दीवार कहिए उसको, राइटिंग ऑन द वॉल कहिए। जब बच्चे जो है वो किताब को हाथ नहीं लगाते तो आते जाते जितनी भी दीवारें हैं, किसी एक दीवार पे कुछ पढ़ लिया, किसी एक दीवार पे कुछ देख लिया। और आज गूगल है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, जिसको और दिलचस्पी होगी तो गूगल में जाएगा। तो मेरी आपसे भी बात हो रही थी, रईस से भी बात हो रही थी, मदनपुरे की हिस्ट्री क्या, नागपुर की हिस्ट्री क्या है। तो मैं जब देख रहा था मदनपुरे में गांधी जी आए थे, गांधी जी की पूरी स्पीच है गांधी जी की मदनपुरे में, कौन सी स्पीच की कहाँ की, ऐसा मदनपुरे में एक फॉकलैंड रोड पर एक जमाल हॉल था। जमाल हॉल में गांधी जी की बहुत बड़ी तकरीर थी और पूरी की पूरी तकरीर यानी किताबों में है। एक किताबें कोई पढ़ने वाला नहीं है। और इस इलाके में इस तरह की हिस्ट्री अगर दीवारों पे आए छोटे छोटे, तो मुझे लगता है कि जो बच्चे, मुझे लगता है हमने इसीलिए इस जगह को चुना था कि बच्चे आएंगे जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो दिन में 2 बार तो देखेंगे। तो उनमें से जो बच्चे शौकीन होंगे उनको शौक़ पैदा करने के लिए इस तरह से वॉल्स करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये नस्लों का काम हो गया, जनरेशन का काम हो गया।
इंशाल्लाह ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी प्रोपोजल है। दीवारें जितनी भी हैं वो बजाय इसके कि पान खा करके थूक लें। साल्वेशन आर्मी की दीवार है, पूरी दीवार जेजे हॉस्पिटल की दीवार है पूरी। इस तरह से दीवारों को नक्श दीवार बना के अगर हम लोग हिस्ट्री को पेंटिंग की शक्ल में, म्यूरल्स की शक्ल में जाए तो शायद ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और रईस भाई से तवक्को है कि इस काम को बहुत आगे बढ़े। शुक्रिया।